जैसे ही अय्यान ने चुड़ैल को शिकस्त दी, उसके जादू के असरात खत्म होने लगे। अचानक अय्यान की नजर चुड़ैल के घर के एक कोने में पड़े हुए एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना निहायत खूबसूरत था। उसके किनारे सुनहरी नक्श व नुगार से मजीन थे और उसके अंदर एक अजीब सी रोशनी झलमला रही थी। जैसे ही अय्यान वहां से निकलने के लिए मुड़ा, आईने से एक नर्म पर इसरार आवाज आई, मुझे बचाओ, बराए करम मुझे यहाँ से निकालो। अय्यान चौंक कर रुक गया और आईने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आईने में एक हसीन लड़की का अक्स दिखाई दिया। वो एक शहजादी की तरह लग रही थी। उसका चेहरा मासूमियत और दुख का इम्तिजाज था। शहजादी ने अय्यान की तरफ देखा और कहा, मुझे इस जादूगरनी ने इस आईने में कैद कर दिया था और वो मेरा रूप ढाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। तुमने इसे ख़त्म कर दिया है। बराए करम मुझे इस आईने से आज़ाद करो। अय्यान ने गौर से आईने का जायजा लिया और बोला, मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूं? क्या तुम्हें मालूम है कि यह जादू कैसे टूटेगा? शहजादी ने जवाब दिया, ये आईना जादुई है और इसे तोड़ना मुमकिन भी, लेकिन इसके पीछे एक छुपी हुई जादुई किताब है जिसमें मेरी रिहाई का मंत्र लिखा है। वो किताब चुड़ैल की ज़ेर ज़मीन खुफिया कमरे में है, लेकिन खबरदार, वो कमरा चुड़ैल के जादुई जालों से भरा हुआ है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम वहाँ जा सकते हो। अय्यान ने कहा, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अय्यान ने जल्दी से चुड़ैल के घर की बाकी जगहों का जायजा लेना शुरू किया। काफी तलाश के बाद उसने एक खफिया दरवाजा दरियाफत किया जो फर्श के नीचे छुपा हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो एक तंग और तारीक जेना नीचे जा रहा था। जेने के नीचे एक खफिया कमरा था जिसके अंदर जादुई किताब एक चमकती हुई मीज पर रखी हुई थी। लेकिन कमरे के अंदर दाखिल होना आसान नहीं था। कमरे में कदम रखते ही अय्यान ने महसूस किया कि यह जगह जादुई जालों से भरी हुई है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन पर बिछे हुए पत्थर हरकत में आने लगे और दीवारों से जहरीले तीर निकलने लगे। अय्यान ने अपनी महारत और अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने जालों से बचते हुए अपनी तलवार और ढाल का इस्तेमाल किया और चाबुकदस्ती से कमरे के अंदर पहुंचा। आखिरकार अय्यान ने जादुई किताब उठाई और तेजी से आईने के पास वापस आया। शहजादी ने खुशी से कहा, अब किताब का वो सफ़ा खोलो जिस पर मेरी रिहाई का मंत्र लिखा है और उसको पढ़ो। अय्यान ने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, आईने से रोशनी निकली और शहजादी बाहर आ गई। वो आजाद हो चुकी थी। शहजादी ने अय्यान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने ना सिर्फ मुझे आज़ाद किया बल्कि अपनी बहादुरी और नेकी से साबित किया कि तुम एक हकीकी हीरो हो। अय्यान मुस्कुराकर बोला, यह मेरी जिम्मेदारी थी। शहजादी ने कहा, ये जंगल अब भी जादूगरनी के मांदा जादू से खतरनाक है। हमें यहाँ से निकलना होगा और इस जादू को हमेशा के लिए ख़त्म करने का रास्ता तलाश करना होगा। है, ये कितना प्यारा है। अब हमें चलना होगा। उसने शहजादी को सारी कहानी बताई। उसने कहा, वो जादूगर जिसका पता हमें चला है, वो वही है जिसने हमारी सल्तनत के अंदर की नदी और झील के पानी को जहर आलूद किया। वो हमारे इलाके है कि खुशहाल पानियों का दुश्मन है। शहजादी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हाँ, हमने उस जादूगर को अपनी सल्तनत में आते हुए नहीं रोका और उसकी ताकत है हमारे लिए एक भारी बोझ बन गई, लेकिन हम इसके जादू का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अय्यान और शहजादी ने फैसला किया कि वो मिलकर इस मुहिम को मुकम्मल करेंगे और अपनी बाकी मुहिम के लिए रवाना हो गए।